मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझे, अनुभव भी करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी का बहुत ही अच्छा अनमोल दिवस है जिसमें महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने हमारे देश के खातिर अपनी जान को भी कुर्बान कर दिए हैं, इनके लिए हम सत सत नमन करते हैं। और हर नागरिकों से निवेदन है कि आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको हमेशा ऊंचे स्तर पर रखने के लिए गौरवान्वित रहें और समर्पित भाव से इस देश की भूमिका को अदा करें ताकि हमारा देश समुन्नत ढंग से, रीति नीति से आगे बढ़े और हमारा भारत जो है स्वाभिमान के गर्व पर पहुँचे। मित्रों, अहिंसा रूपी सत्य से लड़ना और हमारे देश को, भारत को विजय प्राप्त कराना हमारे व्यक्तित्व का मूलभूत अवधारणा और लक्ष्य होना आवश्यक है। जब तक हम देश के लिए, भारत माँ के लिए हम अपने जीवन को समर्पित नहीं करते हैं तो जीवन आगे नहीं बढ़ती है और हम सिर्फ इस भूमि पर भारत माता की गोद में एक कलंक बन के रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस गरिमा को बनाए रखने के लिए भारत माँ की सेवा करना और समर्पण भाव से जो राष्ट्रीय ध्वजा है उसका सम्मान करना आप हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। मित्रों, अध्यात्म का लक्ष्य भी वही है, सबके आत्म कल्याण के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए और जो भविष्य है उसको साकार बनाने के लिए अपने आप को जानना और धर्म के रास्ते पर अध्यात्म का अवलंबन लेकर के आगे बढ़ना। जब तक हम सो रहे हैं तब तक सारा चीज़ को खो रहे हैं और जब जाग जाते हैं तब सवेरा हो जाती है और सब कुछ पा लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके जीवन को अनिवार्य रूप से भारत माँ को समर्पित करना और हमारी जो राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है, संस्कृति है, संस्कार है, उसके गौरव को ऊंचे शिखर पर पहुंचाना हमारे भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य और धर्म है। तभी अध्यात्म की अभिवृद्धि होगी और सभी का आत्मकल्याण होगा। आत्मकल्याण जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं और इस विश्व वसुंधरा को समर्पित नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं है। जो देश के लिए रणभूमि में अपने जान को भी बाजी लगा करके अपने देश की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण किए और जान को भी समर्पित कर दिए। न जाने कितने हमारे भारत में ऐसे दिग्गज आत्मा हैं जो अपने देश के खातिर भारत माता के शान को बनाने के लिए समर्पित कर दिए। आज उनकी अनमोल दिवस है। उनके आत्मा को अच्छा से अच्छा नमन करें और अभिवंदन करें ताकि हमारा देश उस गौरव तक पहुंच सके जहां तक उन सज्जन
आत्माओं का बलिदान हुआ है। मित्रों, जब तक हम अपने लक्ष्य को आत्मकल्याण में सम्मिलित नहीं करते हैं तो फिर आत्मसंतुष्टि नहीं होती है और अध्यात्म का अभ्युदय भी नहीं होता है। इस बात को समझने के लिए और भारत माँ की मर्यादा को, शान को बनाए रखने के लिए अपने आप को व्यवस्थित रखना, अनुशासित रखना और सुसज्जित रखना, संयमित रखना जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समर्पण भाव से कोई भी कार्य करें और देश के हित के लिए, भारत माता की शान की सुरक्षा के लिए करें। यही व्यक्ति का लक्ष्य होना और उद्देश्य होना चाहिए। तब कहीं जा कर के मनुष्य जो है मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तित्व का परिष्कार कर लेता है और पुण्य आत्मा बन करके इस जीवन में विचरण करता है, जो जीवन का श्रेष्ठ अंग है। मित्रों, अध्यात्म का लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है और आत्म कल्याण करते हुए अपने जीवन को भी धन्य बनाना है। इसके लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, तो उसके जो प्रत्येक शब्दों के जितने भी अर्थ होते हैं सबका अभिमंत्रित होता है हमारे इस शरीर में और दैवी शक्ति का आगे भविष्य का निर्माण भी होता है और बोध भी होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सह जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हमारे परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अध्यात्म का लक्ष्य मात्र आत्मकल्याण। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति चमत्कार नहीं बताते, अपनी तिजोरी में बंद विभूतियों को वे छिपा कर रखते हैं। जहाँ तहाँ उसका प्रदर्शन नहीं करते फिरते। उपयोगी पात्र मिलने पर वे शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद, चंद्रगुप्त अवश्य तैयार कर देते हैं, पर ऐसे समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, बिरजानंद व चाणक्य इसका प्रचार नहीं करते। सामान्य से असामान्य स्वयं बन जाना, औरों को भी बना देना क्या कम चमत्कार है? पर उन्हें क्या समझाया जाए जो चमत्कार का अर्थ ही कर्तव्य सिद्धि अजूबा मान बैठे हैं। अध्यात्म पथ पर चलने वाले हर साधक को पहले अपने मस्तिष्क में छाया सिद्धि संबंधी भूल व भ्रम जंजाल हटाना पड़ता है, तो ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिल पाती है।
मित्रों, इस सर्वमान्य तथ्य को भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य आत्मबल संवर्धन है, सिद्धियों की प्राप्ति नहीं। हम मार्ग से भटकेंगे नहीं, चाहे कितने ही आकर्षण मार्ग में दिखाई पड़े। हमारी श्रद्धा को हम किसी बाजीगर से प्रभावित नहीं होने देंगे, चाहे उसने कितना ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम पर डाला हो, तथा सदैव यह याद रखेंगे कि अध्यात्म का लक्ष्य मात्र आत्मकल्याण मोक्ष प्राप्ति नहीं है, वरन सत्पथ पर चलकर अन्य अनेक को राह दिखाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।